सोमवार के दिन जो अमावस्या पड़ती है उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। और सोमवती अमावस्या सारी अमावस्या पे, जैसे शनिवार के दिन अमावस्या पड़े तो शनिचरी हो, बुधवार को पड़े तो बुधवारी अमावस्या हो। इस तरह जितनी भी अमावस्या, जितने भी दिन पड़ते हैं, सबसे जो प्रबल होता है, सबसे जो मुख्य होता है वो होता है सोमवार के दिन जब अमावस्या पड़ती है, सोमवती अमावस्या। क्योंकि सोमवती अमावस्या सोमवार के दिन, उस दिन जब अमावस्या पड़ती है तो जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी ग्रह हैं, सब साथ में भगवान देवादिदेव महादेव की पूजन और आराधना करते हैं। क्योंकि उसी दिन जब चंद्रदेव को काया का रोग हो गया था, उनके शरीर में जब स्किन डिजीज़ हो गई थी उन्हें, तो महादेव की पूजा उन्होंने उसी दिन से शुरू की थी। और जब उस दिन उन्होंने पूजा की, भगवान प्रसन्न हुए, उन्हें वर दिया। तो इसीलिए उस दिन से महत्वता चली आ रही है कि सोमवार के दिन जब अमावस्या पड़े तो अधिक से अधिक भजन कीर्तन करना चाहिए, महादेव को पूजा पाठ करना चाहिए, उनका नाम स्मरण करना चाहिए। और साथ ही आपको करना चाहिए कि पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए या तुलसी के वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। तुलसी का जो है, तुलसी माता तो हम सबके घर में ही स्थित होती है। तो अगर आपके आसपास पीपल का वृक्ष ना हो तो आप घर में तुलसी माता की परिक्रमा कर ले सोमवती अमावस्या के दिन। इससे क्या होगा, जब आप माता तुलसी की परिक्रमा करेंगे सोमवती अमावस्या के दिन, सोमवार के दिन, तो आपके पूर्वज में जितने भी जो शांत हो गए हैं अधोगति में, जैसे हमें नहीं पता है कि हमारे पूर्वज कब और किस समय उनकी मृत्यु हुई है, लेकिन जब जो हमारे पूर्वज हो गए हैं अधोगति में, जिनकी मृत्यु हो गई है, तो उनकी अगर अच्छी गति नहीं हुई है, जो हमारे पितर हैं वो, उनकी मुक्ति नहीं हुई है, तो सोमवती अमावस्या के दिन जब आप तुलसी की परिक्रमा करेंगे तो उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी। तो हमारे जो पितर होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। तो जो हमारे पितर होते हैं, पूर्वज होते हैं, उनकी 3 गतियाँ होती है। एक तो वासु, आहुत और पितर। तो जो गर्भ में शांत हो जाते हैं और या शादी से पहले ही जिनकी कुंवारी अवस्था में मृत्यु हो जाती है, तो उनका कोई पिंडदान नहीं किया जाता है। तो आहुत जो गर्भ में शांत हो गए हैं, उनके लिए भी जब आप परिक्रमा करेंगे माता तुलसी की तो उनको भी मुक्ति प्राप्त होगी। वासुक जो अचानक से मर जाते हैं, कोई बड़ी बीमारी हो गई हो, उनकी इच्छाएं अधूरी रह गई हो, इस तरह जो मर जाते हैं, कम उम्र में ही मर जाते हैं, उनकी भी मुक्ति नहीं होती है, तो तुलसी या पीपल की परिक्रमा करने से उनकी भी मुक्ति हो जाती है। या पितर, जो इनका एक्सीडेंट हो जाता हो, अचानक से चले गए, कुछ पता ही नहीं चला, या सुसाइड कर लिया अचानक से, पता ही नहीं चला, तो उनकी भी मुक्ति नहीं हो पाती है पिंडदान इत्यादि करने से। तो सोमवती अमावस्या के दिन जब आप तुलसी की परिक्रमा करें या पीपल की, तो उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए इस दिन दान पुण्य करने का भी विशेष प्रावधान है। तो आप उस दिन दान पुण्य करें, अधिक से अधिक ब्राह्मण को भोजन कराएं, या जितनी आपकी सामर्थ्यता है आप भोजन कराएं, पूजन करें, भगवान को जल समर्पित करें, महादेव का नाम स्मरण करें। और दानों में श्रेष्ठ है नाम दान। आप सब सोच रहे होंगे कि दान करना होगा तो बहुत सारा पैसा या फिर भंडारा इत्यादि, अगर आप समर्थ हैं तो आप कीजिए, वरना आप नाम दान करिए। नाम दान कैसे करते हैं, आप जिससे भी मिल रहे हैं आप उनको हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तेभ्यम, कोई भी भगवान देवी देवता का नाम बोलिए, जिससे जब वो सुनेंगे उनके कानों में जाएगा तो उनके मुख से भी निकलेगा राम राम हरे कृष्णा। तो इससे क्या होगा, जब आपने भगवान का नाम लिया, उन्होंने सुना, तो ये आपका नाम दान होता है। और ये सबसे ज़्यादा दानों में सर्वश्रेष्ठ है नाम दान। तो आप नाम दान तो अवश्य करें, और ये बहुत ही आसान है। या सबसे आसान है, आप अपने व्हाट्सएप में श्री शिवाय नमस्तेभ्यम या राम राम हरे कृष्णा लिख दीजिए। जितने लोग आपके स्टेटस को देखेंगे उन्हें भी वो पढ़ेंगे, और जब वो पढ़ेंगे तो उनके भीतर भगवान प्रवेश करेंगे। तो इससे भी आपको नाम दान करने का पुण्यफल प्राप्त होगा।
तो ऐसे ही सुंदर सुंदर और आसान उपाय पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको बहुत ही आसान उपाय बताए जाते हैं जिससे आप घर बैठे ही पितरों को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं और कैसे उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, अपने घर में कैसे सुख शांति से रह सकते हैं, कैसे ग्रहों को शांत कर सकते हैं और जीवन में जितनी भी परेशानी, बाधाएं, विपत्ति आती है उन्हें कैसे रोक सकते हैं, इस सारे उपाय बताए जाते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।